पाकिस्तान को इंडिया की अब जरूरत नहीं है। बाढ़ में जाए इंडिया, मोदी और इंडियन क्रिकेट। करा ली बेइज्जती, हो गए खुश, पैगी ठंड कलेजे च लगा दिए पर्चे, लिख के दे दिया। बिना सिर पैर की अगर बातें करोगे तनवीर भाई, भाई क्यों बोल रहा हूं मैं, तनवीर ऐसी बातें करेगा तो तुम्हारी आवाम भी तुमको गाली देगी। यार क्या बंदा है यार, ये क्या बातें बोल रहा है यार। मेरे को तो मन कर रहा है कि इस इंसान से मैं अपने इंसान की भाषा में बात ही ना करूं, इनसे बात ही कुत्तों की भाषा में होनी चाहिए। अब इनको समझ आ गई, गाली दे रहे हैं। हाँ, अब इनके पल्ले पै गई होगी। वो बात क्या है ना, इस पे हम बीप भी नहीं करेंगे क्योंकि बाकी सबको नहीं समझ आएगी, आप ही को समझ आएगी। ये कैसी बातें कर रहा है यार ये बंदा। तनवीर अहमद, उसने सिर्फ अपने मुंह से गोबर ही किया है, और गोबर करने के बाद अब हुआ ऐसा है कि तनवीर अहमद की धुलाई एंकर ने कर दी है अपने स्टूडियो के अंदर में। कैसे ये मुंह हिला करके दांत चिढ़ाते हुए जो है वो देख रहा है और बोल रहा है। इतने ये आंसू बहा रहे थे, मुंह से गोबर कर रहे थे, ये टट्टी आदमी जो है ये सिर्फ इसलिए बोल रहा है। एक इनका वो है, एक वो तनवीर अहमद करके। अब चिरौटे, पांच टेस्ट 2 वनडे खेले तूने, हैं 7 मैच खेले तूने, थाला भरा रीजन कर रखा है तूने, बकवास इतनी करता है, चूड़ियां पहन लो, ये पहन लो। तुझे बेटे घाघरा पहना के नचवाऊंगा मैं, तू रुक जाएगी बारी, खबर आने दे एक बारी। तुझे घाघरा पहना के, मैंने खुद गेड़ा नहीं ना दिया यूं करके, दे ले गेड़ा, मैं बता रहा हूं तेरे को, तेरे साइज का घाघरा मिल नहीं रहा है मुझे तनवीर अहमद। तू रुक बेटे, तू रुक, यहीं रुक दे रहा, तू बताता हूं मैं तेरे को। अबे 2500 व्यूज नहीं आते तुम्हारे, छोड़ो, एक ही बकवास करते रहते। हम तो देखो इंडिया गए थे, हम तो फिर भी इंडिया चले जाएंगे। अबे तू आतंकवादियों को थोड़ी डर लगता है, कहीं चले जाओ भैंस की आंख। तुम्हारा तो कंसर्न ही नहीं है ना कि तुम कहां जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। तुम तो भैंस की आंख बिना पासपोर्ट के आए हो यार, इंडिया में तुम्हारा रिकॉर्ड है। इंग्लैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, एक ही बात बोलते रहते हैं, इंग्लैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, यही रट्टा लगा रखा है इन्होंने, है ना, एक ही रट्टा लगा। तुम्हारा अब्बा है, इसलिए अब्बा की मर्जी आए ना। इतना जाहिल ये खुद है। तो पाकिस्तान लिख दिया तो क्या हो गया? अरे भाई ये बताने के लिए काफी है कि हाँ हाँ तुम दर्जी लोग जो है, तुम लोगों ने यही सिल के भेजा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को हम लोग बेहतरीन दर्जियों के लिए याद करेंगे भाई साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करेंगे, है ना, सीधी सी बात है। मतलब उस जैकेट पे पाकिस्तान लिखा हुआ है तो उस पर ये घमंड कर रहे हैं, वाह, मतलब ये क्वालिटी है इसके अंदर, ये बॉडी क्वालिटी है इसके अंदर, मतलब हंस रहा है, दांत चियार रहा है और फिर भी बके जा रहा है। क्रिकेट खेले हो तुम 3 साल इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए, अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि इन्होंने पिच फ्लैट कर दी। अरे फ्लैट पिच तो तुम्हारी है, फ्लैट पिच में तो रन जा रहे हैं। तुमने मैच कौन सा जीत लिया यार? तुम्हारी टीम कह रहे हमारे पास 8 नंबर तक बल्लेबाज हैं, तुम्हारे पास 3 नंबर तक भी बल्लेबाज हैं, 2 बल्लेबाज भी हैं पूरी टीम के अंदर। क्या ही मतलब, ठीक है खेलते तो पर्चियां हैं, तुम्हारे यहाँ पर्चियां चलती है और क्या चलता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं टीम बड़ी अच्छी है, तो पता है हमें, इसमें बताने वाली बात क्या है, टीम बहुत अच्छी है, नहीं पता है हमें। वो कह रहे हैं ये लोग आके जो है ना ये पाकिस्तान के बेइज्जतियां कर रहे हैं और कमाए हुए हैं, और तुम्हारे पे नहीं है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना हर जगह। भाई देखो पीसीबी के लिए पैसा कहां से आता है? तुम्हारी पाकिस्तान गवर्नमेंट से। पाकिस्तान गवर्नमेंट में पैसा कहां से आता है? चाइना से। नहीं, चाइना से भी आता है। अच्छा। लेकिन एक जगह वो जाते हैं वहां पे झोली फैलाने, अमेरिके, IMF अमेरिके जाते हैं वहां पे, तो वर्ल्ड बैंक वगैरह पे जाते हैं झोली फैलाने के, पैसे दे दो थोड़े से, $10 बिलियन का लोन दे दो जी, जिसे हम नहीं चुका पाएंगे क्योंकि औकात नहीं है। हाँ, साढ़े तेल दे कुएं मिले हैं, आधा सारा तेल आप पी जावांगे। और नहीं वो तेल के कुएं, वो अपने निहारी की देख रहे होंगे यार, उसके अंदर क्या बड़ा तेल है, पेट्रोलियम निकला है जी, मुबारक हो। अपनी आज तो सलाम वलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट, ठीक है, बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को। ये क्रिकेट खेली है ये भाई साहब, ये जो बैठ के कुछ भी ऊट पटांग ऐसे बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। ये देखा वर्ल्ड कप इन्होंने जो यहाँ पे हुआ था 2023 का, भाई यहाँ पे 350 रन भी बने, 400 भी बने, यहाँ पे 200 भी बने, 250 भी बने, हर तरह की पिच है। हमारे यहाँ पे स्टेडियम रेनोवेट नहीं करवाने पड़ते हैं। हाँ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहे हैं तनवीर अहमद, वो तनवीर अहमद जिसका हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आया होता है जिसमें अगेंस्ट इंडिया बातें की गई होती हैं, और ऐसी बातें तनवीर अहमद हमेशा एक लाइव टीवी चैनल पे बैठ के अगेंस्ट इंडिया बात करता है। और फिर तनवीर अहमद ने यही बात की है कि अब पाकिस्तान को इंडिया की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया, इंडियन क्रिकेट और मोदी बाढ़ में जाए। क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप वाला भी मसला चल रहा था कि जी पहले इंडिया ने बोला कि हमने एशिया कप नहीं खेलना, अब तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया एशिया कप के लिए राजी हो गया है,
अब तनवीर अहमद ने बेसिकली बातें तो बड़ी सख्त की हैं और बड़ी गलत बातें की, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। जो 3-4 बातें तनवीर अहमद ने बड़ी घटिया किस्म की हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये ठीक बातें थी या नहीं बातें थी। देखिए 2 फ्लोर और चढ़ाओगे वहां पे, सफेद रूफ राइट्स ले लिए, रूफ राइट्स, बुर्ज खलीफा बनाएंगे हम उस स्टेडियम को। और हाँ बिल्कुल बना देंगे वहां से आप बुर्ज। बनाओ, हरी और सफेद सिर्फ पेंट करने से वो स्टेडियम अच्छे नहीं बन जाते, सही वहां बात पे है। पिचें अच्छी बनानी पड़ती है आपको। और ये तो मतलब खुशकिस्मती है तुम्हारी भाई, इज्जत रह जाती। कहां मुंह दिखाते, कहीं नहीं। सही में कहां मुंह दिखाते तनवीर तुम, हैं भाई ऐसे बोले जा रहे और हो। भाई लिख के दे रहा हूं मैं, लिख के वो भी हाँ, जिस हिसाब की आपकी बातें हैं, आप तो निकल के ही वहां कचरे के डब्बे से आए। अरे जिस हिसाब से भाई बातें कर रहे हो। इसके ये भाई साहब की जो बातें है ना, ये उल्टी सीधी, ये किसी ने कमेंट कर दिया उनको, दोज वेरी ब्रिलियंट पीपल, मेरा घंटे दैट गाइस, मतलब ब्रिलियंट पीपल, तो उनको बोला कि ये तनवीर अहमद ऐसी सी बातें कर रहा है। तो वो कहते हमें नहीं लगता कि ये आदमी इस लायक है कि इसके बारे में हम कोई कमेंट करें। तनवीर अहमद ने ये बात की है कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, ऐसा तनवीर अहमद बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ उसने साथ क्या बात लिंक करके इसको सही बोला है कि जी ये इस वजह से पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। तनवीर अहमद ने बोला कि जी जिस तरह इंडियन क्रिकेट या इंडिया बीसीसीआई वाले पहले रोला डाल रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, अब आप लोग किस तरह मान गए हो जो है वो अपनी लेजेंड्स टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाने में, अपनी वुमेन्स टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में और अपनी मेंस टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में। क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप 2025 जो कि इस साल खेला जाएगा मेंस का, इंडिया उसकी होस्ट है, मेजबानी करेगा, लेकिन वो यूएई में खेला जाएगा। तनवीर अहमद ने बोला है कि भाई बोलता है, कल को क्या बोला, आज क्या बोल रहा है, इसको समझ ही नहीं आता है। तो ऐसे में ये तनवीर अहमद नाम का जो जाहिल आदमी है, जो पाकिस्तानी कौम में रहता है, इसको खुद को समझ ही नहीं आता है, करे तो करे क्या। मतलब ये इतने लंबे दिनों के बाद सुनने में तो ये भी आया कि ये कई महीनों से गया, तो ये बोला उसको कि हवेली पे आ जाना, तो वो हवेली पे आने वाला था, ये आया हवेली पे, इसकी पूरी इज्जत उतार ली यहां पर, है ना। तो ये पूरा माजरा बता रहा है, दिखा रहा है क्या हालात इनके बनते नजर आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सारे के सारे जो है वो सठिया चुके हैं, चाहे वो जवान है चाहे बूढ़े हों। एक तरफ जो है वो इंजमाम दादा जो है वो सठिया चुके हैं, सकलैन बाबू जो है वो ऐसे ही पगला चुके हैं। इससे तो ये पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि पैसा तब भी आएगा जब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो पाकिस्तान को तो इंडिया की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा तनवीर अहमद ने बोला है। और तनवीर अहमद ने साथ ये भी बोला है कि भाई इंडिया जितना मर्जी बातें कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर से वो पाकिस्तान से डरता है। अब मेरी एक बात सुनिएगा, इधर पाकिस्तान और इंडिया की अगर बायलैटरल सीरीज की बात की जाए जो कि 2012 से नहीं हो रही, पाकिस्तान तो हमेशा से एग्री होता है कि यार हो जाए, आज इंडिया बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट एग्री हो जाए, पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज चालू हो जाए। इससे तो ये पता चलता है इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल सीरीज खेलें, क्योंकि अगर इंडिया चाहे तो आज पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज कंटिन्यू हो सकती हैं। इससे तो ये पता चलता है। बट अकॉर्डिंग टू तनवीर अहमद तो कहता है भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, जिनके बारे में आज ऐसा कोई भी नहीं है जो कि नहीं जानता है, उनके बारे में सब लोग जानते हैं दोस्तों। और भाई सब उनसे परेशान है, पाकिस्तानी खुद उन्हें गाली देते रहते हैं क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं जो उनके दिमाग में आता है। मतलब इंडियंस भी अब उनको रोस्ट करने लग गए हैं क्योंकि दोस्तों वो फालतू की बकवास करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी के टाइम उन्होंने बहुत बकवास की थी, अब भी वो बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट चल जाएगा इंडिया के बिना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया की, हमें इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हमें इंडिया से कोई मतलब नहीं है। ऐसे कर करके वो बहुत सारी बकवास कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमें मोदी जी से भी कोई मतलब नहीं है, वो भी ऐसे ही फालतू के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सब बातें दोस्तों हाल फिलहाल में वो
और दोस्तों वो बोल रहे हैं कि हमें बीसीसीआई की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हम नहीं चाहते बीसीसीआई की मदद, हम तो अपने क्रिकेट बोर्ड को ऐसे ही आगे ले जाएंगे बिना किसी की मदद के, और इंडिया की मदद हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बल्कि दोस्तों तनवीर अहमद बिल्कुल पागल है, उन्हें ये बात तक नहीं पता कि जो इंडिया है उसके बिना उनका गुजारा कभी नहीं चल सकता, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है एंड पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। पॉपुलेशन के साथ साथ दोस्तों इंडिया में क्रिकेट के फैंस भर भर कर हैं, तभी तो इंडिया की लीग आईपीएल आज इतनी बड़ी है और पाकिस्तान की बिल्कुल छोटी सी एक घटिया सी लीग है। एंड दोस्तों इसी चीज़ को देखकर तनवीर अहमद की लोग उनको गालियां दे रहे हैं, पहले भी देते आए हैं अब भी दे रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा बकवास ही करते हैं, मुंह खोलते हैं तो कुछ गलत ही उगलते हैं अपने मुंह से। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे एक्शन वीडियोस देख ली होंगी, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।